हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की सिंपली डेफिनेशन जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के जीवन के लिए मौलिक एवं आवश्यक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार की सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है समता या समानता का अधिकार, और दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता, और पांचवा होता है यहाँ पर शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसी तरीके से छठा हो जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है, वरना पहले 7 थे। एक बात नोट कर लिखने वाली है दोस्तों, पहले हमारे 7 अधिकार थे। 7वां था यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 1978 में। तो देखिए दोस्तों 1978 में यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है। तो देखिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं ये जानने के लिए देखिए दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार है इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता रहता है दोस्तों, कि संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं। तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मौलिक अधिकार है हमारा समता समानता का अधिकार। उसकी सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समता समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का अर्थ है यह कि सभी सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी समता का अधिकार होता है। देखिए दोस्तों, सिंपल डेफिनेशन में बता दूं, यहाँ पर किताबी भाषा किसी के समझ में नहीं आती, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, समता समानता का अधिकार होता क्या है। समानता का अधिकार का अर्थ है यह है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए और सभी को समान रूप से अधिकार देना ही समानता का अधिकार होता है। यानी कि दोस्तों सभी के लिए समान कानून है, किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए समान कानून है। ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदू हो तो आपके लिए अलग कानून होगा और आप मुस्लिम हो तो आपके लिए अलग कानून होगा। दोस्तों सभी के लिए एक ही कानून होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला अधिकार ये हो गया। देखिए दोस्तों, दूसरा अधिकार होता है हमारा यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत की जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता इसलिए दी गई है ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सके, और अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए दोस्तों, आइए जानते हैं वे 6 अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, और तीसरा है संघ संस्था बनाने की स्वतंत्रता, और भारत राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता, और पांचवा हमारा भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और छठा है हमारा व्यवसाय आदि का स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, जैसा पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण किसी भी भाग में सम्मेलन में भाग ले सकता है और अच्छी तरीके से स्वतंत्रता है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर चौथे में बताया गया है कि भारत राज्य या क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत राज्य में किसी को भी बिना किसी रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर छठा देखिए दोस्तों, जैसे कि छठा है यहाँ पर व्यवसाय आदि का स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि किसी को भी कोई भी व्यवसाय करने का स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा है हमारा यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताया गया है दोस्तों, देखिए संविधान के अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। इसी अनुच्छेद द्वारा मनुष्य का क्रय विक्रय, स्त्रियों का दुराचार आदि भी दंडनीय है। यानी कि दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, जबरदस्ती कर उस पर बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। सभी व्यक्ति स्वतंत्र है दोस्तों। इसी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा है दोस्तों, आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, इसकी सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने अनुसार धर्म अपनाने या मानने की आज़ादी दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मतलब कि इस प्रकार से सभी की आज़ादी दी गई है, अपने संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपने धर्म का कोई भी प्रचार कर सकता है। इसको यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं।
तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर पांचवा होता है हमारा दोस्तों यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि भारत, इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों। भारत के राज्य क्षेत्र उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के लिए किसी भी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों आपकी जो भी भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार आपको होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए दोस्तों इसकी सिंपल डेफिनेशन जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का यह अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन करता है तो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय में लेख, निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है। तो यानी कि दोस्तों जो भी हमारे मौलिक अधिकारों का इनको हनन करेगा, जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ होगा, तो वो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय में लेख, निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे सभी मौलिक अधिकार हो गए। देखे दोस्तों, तो इसी तरीके से देखे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा मौलिक अधिकार है यहाँ पर आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक सभी 6 के 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। यहाँ पर सभी की डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है, इनमें सभी का उल्लेख है अच्छे से। और दोस्तों देखें, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो हमारा अधिकार होता है समता या समानता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 14 से 18 में यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। और जो यहाँ पर दूसरा होता है हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है। और जो यहाँ पर तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका उल्लेख यहाँ पर आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। इस तरीके से देखिए दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी का अधिकार, और यहाँ पर छठा हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आप किताबी भाषा में पढ़ते हो तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा होता है कि आप यहाँ पर देसी भाषा में समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैंने बताया, अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके मौलिक अधिकार अच्छे से समझ में आ गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद्या कला को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।